होगा और वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इस संसार में आपके पापों को शुद्ध करने आया, आपका वो कर्जा जो आपके ऊपर है उसे चुकाने के लिए आया, और कोई बड़ी वजह नहीं थी। याद रखिएगा, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। पुत्र का मतलब फिर याद दिलाना चाहता हूं, ये कोई बायोलॉजिकल पुत्र नहीं है कि एक परमेश्वर है, उसकी एक पत्नी है और उसके एक बच्चा हो गया। पुत्र का मतलब है स्वयंभू सृष्टिकर्ता, उसका फिजिकल रूप, द अनसीन गॉड, जो अदृश्य परमेश्वर है, उसका दृश्य रूप, उसका दैहिक रूप प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, 33.5 साल तक रहा, लोगों के बीच में रहा। इसलिए आया ताकि हम उस परमेश्वर के भेद को पहचान सके। आज की शाम जब मैं उस प्रभु की महिमा कर रहा हूं, अपने मन को कठोर मत कीजिए, अपने मन को कठोर मत कीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति और समाज और भाषा के। जब बारिश होती है, जब सूर्य प्रकाश देता है, जब फूल खुशबू देते हैं, ये सब मानव जाति के लिए है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। ये किसी विशेष जाति के लिए नहीं है, किसी विशेष समाज के लिए नहीं है। अगर फूल खुशबू दे रहा है तो ये सब प्राणियों के लिए है। अगर सूर्य प्रकाश दे रहा है तो ये सब प्राणियों के लिए है। अगर बारिश हो रही है तो वो सब प्राणियों के लिए है। जो कुछ ऊपर से दिया जाएगा वो सब प्राणियों के लिए होगा। और यीशु ने कहा, मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं। हालेलुया। मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं। अगर पृथ्वी का होता तो हम बांट लेते, पर वो स्वर्ग से आया है, हम बांट नहीं सकते। ये हम सबको ही लेना पड़ेगा, ये हम सबके लिए है। आज अपने हृदय को कठोर मत कीजिएगा। एक बार हम बड़े चालाक होते हैं, हम तर्क से जीत जाना चाहते हैं, हम अपने घमंड से जीत जाना चाहते हैं। ये सिद्धांत तो ऐसा है, ये सिद्धांत तो वैसा है। लेकिन सुन लीजिए, एक बार एक बड़ा जिद्दी लड़का, जो जिद्दी था, बहुत जिद्दी था, अपने पिताजी के पास में आया। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आज मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली है। पिताजी बोले, बेटा क्या शर्त लगा ली? बोले, आज मैंने शर्त लगा ली है कि 8 और 8 16 नहीं होते, 8 और 8 20 होते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा शर्त हार जाओगे। कैसी अजीब शर्त लगाई है, कैसी उटपटांग शर्त लगाई है। 8 और 8 16 होते, पूरी दुनिया जानती है। तुम कह रहे हो 8 और 8 20 होते, शर्त हार जाओगे। उसने कहा, शर्त तो मैं तब हारूंगा जब मैं मानूंगा ही नहीं। जब मैं मानूंगा ही नहीं तो शर्त कैसे हार जाऊंगा? ये कठोरता है जब आप सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, मैं सत्य हूं, मुझे जानो, नो मी एंड यू विल गेट लाइफ। अगर आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको जीवन देगा। सत्य के अंदर प्रकाश है। यही तो भारत के ऋषियों की प्रार्थना थी, अस्तो मा सत्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतगमय। हे परमेश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर चले। हे परमेश्वर, हमें अंधकार से ज्योति की ओर लेकर चले, हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेकर चले। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? यीशु मसीह हमारे ऋषियों की प्रार्थना को उत्तर देने आया। उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही तो हूं। इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि जब हम प्रभु की बात करते हैं कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, आरोप प्रत्यारोपण करते हैं। क्यों? हम कोई गाली दे रहे हैं, हम कोई झगड़ा कर रहे हैं? हम तो उस महान कर्मयोगी के बारे में आपको बता रहे हैं, उस सिद्ध ब्रह्मचारी के बारे में बता रहे हैं, उस अलौकिक सन्यासी के बारे में बता रहे हैं, जिसने अपने जीवन में कुछ रखा ही नहीं। उसके पास ना पैसा था, ना गाड़ी थी, ना उसके पास घर था। यहां तक कि जिस नाव पर खड़े होकर उसने प्रभु का प्रचार किया, वो नाव भी पतरस की थी। वो सिक्का जिसके द्वारा उसने अपना इनकम टैक्स भरा, वो भी मछली के मुंह से निकाला गया। उसकी जेब में नहीं था, उसके पास नहीं था।
लोगों ने कहा प्रभु ये लोग भूखे यहाँ बैठे हैं। तो उसने कहा अरे किसी के पास कोई रोटी है? तो 5000 लोगों को खाना खिलाया। वो रोटी भी उसकी नहीं थी, वो भी रोटी किसी की मांगी हुई थी। वो क्रूस भी उसका नहीं था, वो क्रूस तो आपका और मेरा था। कुछ नहीं था उसके पास। अलौकिक सन्यासी, परम वैराग्य, कुछ नहीं था उसके पास। न घर, न गाड़ी, न पैसा, न कोई अस्त्र, न कोई शस्त्र, न कोई किताब, न कोई यंत्र, न कोई मंत्र। उसके पास क्या था? उसके पास केवल जीवन था। उसने कहा मैं जीवन हूं, जीवन ले लो। उसने कभी शस्त्र अस्त्र नहीं दिया, कभी तलवार नहीं चलाई। उसने कहा मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र हो। मेरे प्रियो, आज जब मैं अपने संदेश को विराम देना चाहता हूं, अपने मन को कठोर मत कीजिएगा, अपने मन को कठोर मत कीजिएगा। सुन लीजिए, एक बार एक बहुत चालाक लड़का अपने दादाजी के पास में आया। उसने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी मेरे हाथ में एक तितली है। क्या है? क्या है? क्या है? मेरे हाथ में एक तितली है। आप बताइए कि तितली जिंदा है कि मरी हुई है? दादाजी जानते थे कि बहुत चालाक लड़का है। बोले बेटा मुझे मालूम है ये तितली जिंदा है या मरी है, मैं जानता हूं उसका अर्थ। उस लड़के ने बड़े मन में सोच रखा था अगर दादाजी कहेंगे कि जिंदा है तो मैं क्या करूंगा? मैं कुचल दूंगा। क्या करूंगा? अपने हाथ में ही कुचल दूंगा। दादाजी कहेंगे जिंदा है तो कुचल दूंगा, कहूंगा मरी हुई है। और अगर दादाजी कहेंगे मरी हुई है तो धीरे से छोड़ दूंगा, उड़ जाएगी और देखिए जिंदा। दोनों ही सूरतों में अपने दादाजी को हराना चाहता था। दादाजी बुद्धिमान थे। दादाजी ने कहा बेटा ये तितली मरी है या जिंदा है ये तेरे हाथों में है। ये निर्णय तेरा होगा, ये निर्णय तेरा होगा। आज की शाम निर्णय आपका होगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा तुम मुझे क्या कहते हो? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उसके शिष्य उसके पास में आए, कहा कोई आपको कहता है कि आप कोई संत है, कोई आपको पीर बताता है, कोई पैगंबर बताता है, कोई आपको राजा कहता है, कोई आपको दार्शनिक कहता है, कोई आपको बढ़ई कहता है। यीशु ने पतरस से पूछा तू मुझे क्या कहता है? पतरस ने अपने घुटने टिकाए और कहा कि तू मसीहा है। आज लोग यीशु को क्या कहते हैं परवाह ये नहीं, आप यीशु को क्या कहते हैं ये परवाह है। और याद रखिएगा जिस यीशु की बात मैं कर रहा हूं ना, एक दिन वो बादलों पर उतरेगा, हर एक आंख उसे देखेगी। हर एक आंख, जो कोई इस संसार में पैदा हुआ है वो कभी संसार से उठकर आसमान में नहीं गया। सबकी कब्रें यही है, सब यही नाश हो गए। दुनिया के तमाम ज्ञानी, संत, महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर, तत्वऋषि, तमाम पैगंबर, उनकी कब्रें यहां पर हैं। दुनिया के विद्वान, धनवान, तर्कशास्त्री कब्रों में पड़े हैं, लेकिन एक कब्र आज तक खाली है और वो है प्रभु यीशु मसीह का। शरीर के साथ उठाया गया, शरीर के साथ उठाया गया और शरीर के साथ वापस आएगा, शरीर के साथ। और परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है हर एक आंख उसे देखेगी और एक घुटना उसके सामने टिकेगा और एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु। अंतिम बात बताकर समाप्त करना चाहता हूं। यीशु सत्य है, इसका एक कठोर उदाहरण आपको दूंगा। यीशु ही सत्य है, इसका एक शानदार उदाहरण आपको दूंगा। यीशु ही प्रभु है, इसका एक अलौकिक उदाहरण आपको दूंगा। आपने लकड़ी के क्रूस को देखा है? लकड़ी का क्रूस, क्रॉस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, क्रूस। The cross was a sign of death and pain. जो क्रॉस था वो मृत्यु का चिन्ह था, पीड़ा का चिन्ह था, अपमान का चिन्ह था। उस पर भयानक अपराधियों को लटकाकर मार दिया जाता था। जो कोई क्रूस को देखता, अपनी ओर आते हुए देखता, वो कांपने लगता,
डरता, अरे इस पे मेरी मृत्यु है। क्रूस को देखकर भाग जाते थे। साइन ऑफ डेथ, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई आपके माथे पर बंदूक रख दे, आप भाग जाएंगे। ये तो मृत्यु का साधन है, मृत्यु भागो। लोग क्रूस को देखकर भाग जाया करते थे। हजारों लोगों की मृत्यु उस दर्दनाक क्रूस पर हो गई। एक दिन ये भयानक क्रूस यीशु मसीह के चरणों में रखा गया। ये मृत्यु का साधन यीशु मसीह के चरणों में सौंपा गया। उसने इस क्रूस को गले लगा लिया। उसने इस क्रूस को गले लगा लिया। आप जानते हैं, जो मृत्यु और पीड़ा का चिन्ह था, आज वो शांति क्षमा का चिन्ह है। जिससे लोग डरते थे, आज उसे गले में पहनते, अपनी गाड़ियों पर लगाते, अपने घरों में लगाते। बुद्धिमान वैज्ञानिक उसके सामने झुक जाते। साइन ऑफ डेथ बिकम द साइन ऑफ लाइफ। मृत्यु का चिन्ह जीवन का चिन्ह हो गया। दर्द का चिन्ह अनुग्रह का चिन्ह हो गया। अगर यीशु मसीह इस लकड़ी के जीवन को बदल सकता है, जो पिछले 4000 वर्षों से लोगों के लिए मृत्यु का कारण रहा हो, 4000 सालों से रोमी सरकार में यह मृत्यु का साधन रहा हो, सुन लीजिए, अगर यीशु इस लकड़ी के इतिहास को बदल सकता है, इस लकड़ी के जीवन को बदल सकता है, तो आपके जीवन को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है। If he can change the history of this cross, why not he will change the history of yours? वो आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो स्वयं जीवन है। उसने कोढ़ी से कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। उसे छुआ और वो शुद्ध हो गया। आज वही यीशु आपको स्पर्श करना चाहता है, आपको छूना चाहता है, ताकि आपके अधर्म और आपके पाप मिटाए जाएं और आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो, अपने स्थानों पर खड़े होइए, हम प्रार्थना करें।